क्या आपको डेंटिस्ट के पास जाना पसंद है? मुझे पता है कि आपका जवाब होगा नहीं, पर अगर आप SCP-4910 से इन्फेक्ट हो गए तो कुछ भी करके आपको जल्दी से जल्दी अपने कई दांतों को उखाड़ के फेंकना होगा, नहीं तो आपका भी वही हालत होगा जो ब्रॉक का हुआ। कौन है ब्रॉक और आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, और कौन है ये SCP-4910? जानने के लिए देखिए आज का ये धमाकेदार वीडियो। Alright. अगर आपको दर्द होता है तो बताइएगा। ऐसा बोलते ही डेंटिस्ट ब्रॉक के दांत को उखाड़ने लगते हैं। ब्रॉक को बहुत दर्द हुआ, इतना ज्यादा कि वो दुआ कर रहा था कि जल्दी से बस ये खत्म हो। दांत निकलवाने के बाद ब्रॉक एक दोस्त के साथ चैटिंग करने लगा। Come on, show me. It can't be that bad. ब्रॉक ने पहले सोचा कि वो उसे अपना ये भयानक मुंह कैसे दिखाएगा, मगर फिर उसे वो एक सेल्फी लेकर भेज देता है। उसका मुंह वाकई में बहुत भयानक लग रहा था, पर भला डेंटिस्ट ने उसके दांतों को इतनी गंदी तरह से क्यों उखाड़े? इस सवाल के पीछे का जवाब बहुत डार्क है। ब्रॉक का दोस्त फोटो देखते ही पहले कुछ टाइप करने लगा, फिर ऑफलाइन हो गया। ब्रॉक ने फोन को पॉकेट में डाला, फिर घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में वो अपने चेहरे को रुमाल से ढककर आगे बढ़ने लगा। वो नहीं चाहता था कि लोग उसके डरावने मुंह को देखें। चलते चलते ब्रॉक एक पॉन्ड के पास रुक गया और एक पिकनिक टेबल पर बैठ गया रिलैक्स करने। पॉन्ड पर तैरते हुए डक्स को देख ब्रॉक सोचता है कि काश वो भी इन डक्स की तरह पानी में तैरते रहता, दुनिया के सारे झोल झमेले से दूर। अचानक सारे डक्स ब्रॉक से दूर जाने लगे और फिर उड़कर दूसरी साइड चले गए। ब्रॉक पीछे मुड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर वो क्या चीज को देख भाग गए, पर पीछे कुछ भी नहीं था। शायद ये मुझसे ही डर के भाग गए। ब्रॉक दोबारा टेबल पर बैठ गया, लेकिन इस बार उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। ब्रॉक तुरंत उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। फिर से सब कुछ शांत हो गया, पर जैसे ही ब्रॉक दोबारा पॉन्ड की तरफ मुड़ा, उसने एक विचित्र प्राणी को देखा। डर से बेहाल ब्रॉक पीछे की तरफ कूदते हुए टेबल से सीधे जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो राक्षस ब्रॉक की ओर बढ़ा, तुरंत लड़खड़ा कर ब्रॉक तेजी से भागने लगा। वो राक्षस भी ब्रॉक का पीछा करने लगा। अपने जैकेट से फोन निकालते हुए ब्रॉक ने कई सारे फोटोज लिए उस राक्षस के, क्योंकि ब्रॉक एक रिपोर्टर था और ये राक्षस की स्टोरी विद फोटोज एक फाड़ू न्यूज बनेगी उसके न्यूज चैनल के लिए। ब्रॉक फोटोज लेना बंद कर देता है जब अचानक उसके दांतों में तेज दर्द होने लगता है। ब्रॉक फील कर पा रहा था कि उसके दांत बहुत बड़े और हेवी हो रहे हैं, इतना ज्यादा कि उसका माउथ फटने लगा। ब्रॉक समझ चुका था कि शायद वो बच नहीं पाएगा, तो उसने कोशिश कर एक लास्ट फोटो खींचा, जिसके बाद वो राक्षस ब्रॉक के ऊपर कूद पड़ा। अगले दिन पुलिस की टीम, CBI सब वहां पहुंचे और लाश को देख सबके होश उड़ गए। कुछ ही देर में एक मशहूर डिटेक्टिव भी क्राइम स्पॉट पर आए और आते समय एक आदमी को वो बहुत डरे हुए देखे। एक ऑफिसर ने पुलिस टेप को उठाया ताकि वो डिटेक्टिव अंदर आ पाए। विक्टिम की बॉडी से कुछ मिला? यस सर, एक फोन मिला। डिटेक्टिव ने उस टूटे फोन को ऑन किया और खुशकिस्मती से वो चल पड़ा। फोन के ऑन होते ही कई सारे मैसेजेस स्क्रीन पर अपीयर होने लगे। बेशक ये मैसेजेस ब्रॉक के उस दोस्त के हैं जो पिछले रात रिप्लाई करना भूल गया और माफी मांगना चाहता है। डिटेक्टिव ने फिर कैमरा ऐप को खोला जिसमें कुछ अजीब से फोटोज थे। फोटो से पता चल रहा था कि ये सारे ब्रॉक ने भागते हुए खींचा और फोटोज में उसके पीछे एक फिगर दिखाई दे रहा था, पर आखिर क्या था वो, ये बता पाना बहुत मुश्किल था। फोटोज देखने के बाद डिटेक्टिव ने जब फोन को पलटा तो पीछे एक हार्ड व्हाइट सब्सटेंस फोन पर लगा था। कुछ दांत जैसा लग रहा था, पर शेप काफी अजीब था। इसके बाद डिटेक्टिव साहब गए डेड बॉडी को चेक करने। पुलिस इंस्पेक्टर चुपचाप वहां से दूर हो गए क्योंकि उन्होंने पहले ही एक बार ये भयानक सीन देख लिया है और अब दोबारा देखने की उनके पास हिम्मत नहीं है।
कपड़े को हटाते ही एक भयानक नजारा डिटेक्टिव को देखने को मिला। डिटेक्टिव साहब, जी बोलिए, मुझे कुछ जानना है। ओके, उस केस के बारे में। सब उसी केस के बारे में जानना चाहते हैं। जी, क्या बताऊं मैं आपको, ऐसा केस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इट्स वे टू हॉरिफाइंग। ओके, क्या यह सच है कि विक्टिम के मुंह में बड़े बड़े दांत थे? जी, बहुत ही बड़े दांत। हमें विक्टिम के कैमरा में कुछ फोटोज मिले जिससे पता चल रहा था कि कोई मॉन्स्टर या वैसा कुछ अजीब सा था विक्टिम के पीछे, और उसके फेस में बहुत सारे दांत थे। पता नहीं क्या था वो। डेड बॉडी पर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? सुना है कोई एक फाउंडेशन है जिन्होंने तुरंत बॉडी को कलेक्ट कर उसे जला दिया। डिटेक्टिव साहब और क्राइम सीन में मौजूद सभी लोग शायद ही कभी इस मिस्ट्री को समझ पाएंगे, मगर एससीपी फाउंडेशन इस सिचुएशन से बहुत बार गुजर चुके हैं। इनफैक्ट एससीपी फाउंडेशन के लिए भी ये एक चैलेंजिंग केस था। वो इसे SCP-4910 दी ग्रीनर बुलाते हैं। SCP-4910 एक नहीं कई सारे हैं, और ये एक इन्फेक्शन की तरह काम करता है। अगर कोई इंसान SCP-4910 के कांटेक्ट में आता है और आप किसी भी माध्यम से उस इंसान के फिजिकल कांटेक्ट में आते हो, लाइक उस इंसान के साथ हग करना, स्पेशली किस, या फिर उस इंसान का झूठा खाना, तो ये सब करने पर आप भी SCP-4910 से इन्फेक्ट हो सकते हो। इन्फेक्ट होने के बाद आप ये पाओगे कि आपके दांत काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और तो और कुछ नए दांत आपके मुंह के किसी भी एरिया से निकल रहे हैं। ऐसे में अगर आप इन्फेक्ट होने के 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर डेंटिस्ट के पास जाकर नए दांत उखाड़ फेंक देते हो, तो किसी SCP-4910 का खाना बनने से आप बच सकते हो। पर हाई चांसेस है कि आप खुद एक SCP-4910 बन जाओगे कुछ ही देर में। एक SCP-4910 के बॉडी में ज्यादातर दांत ही होते हैं। कैमरा या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस जो SCP-4910 को रिकॉर्ड कर रहा हो, वो इमीडिएटली दांत के सब्सटेंस से ढक जाएगा। एक बार SCP फाउंडेशन के एक टीम को रिसर्च के लिए SCP-4910 के लोकेशन में भेजा गया। इतने सारे गार्ड्स के बीच पता नहीं कब SCP-4910 ने रिसर्चर को इन्फेक्ट कर दिया। वो रिसर्चर इस बात को छुपा के रखे कि वो भी इन्फेक्टेड है, पर SCP फाउंडेशन में पहुंचते ही वो ब्लड वॉमिट करने लगे। तुरंत गार्ड्स आए और रिसर्चर को वही खत्म किया। फिर उनके बॉडी को उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक केमिकल के एक बैरल में डाला और उसे जला दिया। इस प्रोसेस से SCP-4910 का इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। SCP-4910 एक किडर क्लास ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसे छूना तक बहुत डेंजरस है। क्या आप एक बहुत ही पावरफुल और डेडली SCP के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके देखिए SCP-3456 द ऑर्केडियन हॉर्समैन।